पॉलिटिकल पार्टीज, मतलब हर न्यूज़ चैनल पर, हर गली नुक्कड़ पर इनका ही डिस्कशन होता है। लेकिन कभी सोचा है इनकी असली इम्पोर्टेंस क्या है? क्या डेमोक्रेसी इनके बिना चल सकती है? देखो, अगर पॉलिटिकल पार्टीज ना हो तो सोचो, हर इलेक्शन में हर कैंडिडेट अपने आप खड़ा हो जाए, फिर तो पार्लियामेंट एक व्हाट्सएप ग्रुप बन जाता। सब अपनी अलग अलग बात रखते हैं, कोई ग्रुप एडमिन ही नहीं। वाह, क्या एनालॉजी है। लेकिन सीरियसली, पार्टीज बिना पॉलिसीज बनाना, गवर्नमेंट चलाना सब इम्पॉसिबल हो जाता। पार्टीज ही तो हैं जो पब्लिक के हजारों ओपिनियंस को थोड़ा समराइज करके एक डायरेक्शन देती हैं। वरना तो हर किसी की अलग अलग डिमांड, गवर्नमेंट का सीपीयू हैंग हो जाता। और पार्टी सिर्फ इलेक्शन लड़ती नहीं, वो लॉज भी बनवाती हैं। देखो, पार्लियामेंट में डिबेट तो होती है, लेकिन एंड में वोटिंग पार्टी लाइन पे होती है। मतलब पार्टी लीडर ने बोला लेफ्ट तो सब लेफ्ट, लीडर ने बोला राइट तो सब राइट। फ्री विल का तो बस नाम ही है। हाँ, और जब पार्टी पावर में नहीं होती तो ऑपोजिशन का रोल भी तो इम्पोर्टेंट है। गवर्नमेंट की बुराई करना, उनकी पॉलिसीज को चैलेंज करना, पब्लिक को मोबिलाइज करना, ये सब ऑपोजिशन पार्टीज ही तो करती हैं। और एक और काम, पब्लिक ओपिनियन बनाना। पार्टीज रैलीज करती हैं, इश्यूज उठाती हैं, कभी कभी तो ऐसे मूवमेंट चला देती हैं कि सरकार की नींद उड़ जाती है। और लोकल लेवल पे पब्लिक को गवर्नमेंट स्कीम्स का एक्सेस दिलाना भी पार्टीज का ही काम है। गवर्नमेंट ऑफिसर से मिलने से ज्यादा आसान है लोकल पार्टी लीडर को पकड़ना। लेकिन सब कुछ इतना रोजी नहीं है। लोग पार्टीज से खुश नहीं रहते। सर्वेस के हिसाब से साउथ एशिया में लोगों का ट्रस्ट पार्टीज पे काफी कम है। लेकिन आयरनी देखो, मेंबरशिप इंडिया में कनाडा, जापान, स्पेन, साउथ कोरिया से भी ज्यादा है। मतलब ट्रस्ट कम है लेकिन पार्टिसिपेशन हाई है। क्या सीन है? शायद इसलिए क्योंकि पार्टीज के बिना डेमोक्रेसी का इंजन स्टार्ट ही नहीं होता। अब आते हैं पार्टी सिस्टम्स पे। कितनी पार्टीज होनी चाहिए? चाइना में एक पार्टी सिस्टम है, कम्युनिस्ट पार्टी। यूएस और यूके में 2 पार्टी सिस्टम है, डेमोक्रेट्स वर्सेस रिपब्लिकन्स या लेबर वर्सेस कंजर्वेटिव्स। लेकिन इंडिया में तो फुल ऑन मल्टी पार्टी सिस्टम है। मोर देन 750 पार्टीज रजिस्टर्ड है इलेक्शन कमीशन के पास। लेकिन रेस में तो सिर्फ कुछ ही पार्टीज होती है, बाकी तो बस नाम के लिए। इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम का रीजन है डाइवर्सिटी। जात, धर्म, रीजन, लैंग्वेज, सब कुछ। 2 या 3 पार्टी सबको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। और पार्टीज मिलके जब गवर्नमेंट बनाती हैं उसको बोलते हैं कोलिशन। जैसे 2004 में एनडीए, यूपीए, लेफ्ट फ्रंट, 3 मेजर अलायंसेस थे। कभी कभी लगता है पॉलिटिशियंस को खुद भी याद नहीं रहता कि कौन सी पार्टी किस अलायंस में है। सही पकड़े। अब बात करते हैं नेशनल और रीजनल पार्टीज की। नेशनल पार्टीज जैसे बीजेपी, कांग्रेस, सीपीआईएम, बीएसपी, आप, एनपीपी, ये सब मल्टीपल स्टेट्स में एक्टिव हैं। इलेक्शन कमीशन के रूल्स के हिसाब से अगर एक पार्टी लोकसभा या असेंबली इलेक्शंस में कम से कम 6% वोट्स और 4 लोकसभा सीट्स 4 स्टेट्स में जीत ले तो नेशनल पार्टी बन जाती है। रीजनल या स्टेट पार्टीज का क्राइटेरिया है स्टेट असेंबली इलेक्शन में 6% वोट्स और कम से कम 2 सीट्स। मतलब रीजनल पार्टीज लोकल इश्यूज पे फोकस करती हैं, लेकिन उनका इम्पैक्ट नेशनल पॉलिटिक्स में भी पड़ता है। जैसे समाजवादी पार्टी, आरजेडी, बीजेडी, टीआरएस, ये सब रीजनल है, लेकिन कभी कभी किंग मेकर भी बन जाती है। और कोएलिशन एरा में तो रीजनल पार्टीज की बार्गेनिंग पावर फुल ऑन हाई हो जाती है। 1996 से 2014 तक कोई भी नेशनल पार्टी मेजॉरिटी नहीं ला पाई, तो रीजनल पार्टीज का इंपॉर्टेंस और बढ़ गया। लेकिन पार्टीज के साथ कुछ चैलेंजेस भी हैं। सबसे पहला, इंटरनल डेमोक्रेसी की कमी। पार्टी के अंदर इलेक्शंस नहीं होते, मीटिंग्स नहीं होती, सब कुछ टॉप लीडर्स डिसाइड करते हैं। ऑर्डिनरी मेंबर्स को तो पता भी नहीं होता कि पार्टी में क्या हो रहा है। और इससे रिलेटेड है डायनेस्टिक सक्सेशन। मतलब पार्टी का टॉप पोस्ट फैमिली में ही घूमता रहता है। टैलेंट हो या ना हो, सरनेम सही है तो टिकट मिल जाता है। इससे डेमोक्रेसी का कंसेप्ट ही वीक हो जाता है। तीसरा चैलेंज है मनी और मसल पावर। इलेक्शंस में पैसा और पावर का गेम चलता है। रिच लोग या कंपनीज जो फंड करते हैं, उनका इन्फ्लुएंस पॉलिसीज पे पड़ता है। कभी कभी तो क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले भी टिकट ले लेते हैं क्योंकि जीतने की गारंटी चाहिए। और चौथा चैलेंज, मीनिंगफुल चॉइस की कमी। पार्टीज की पॉलिसीज में फर्क कम होता जा रहा है। वोटर्स को लगता है कि कोई भी जीत जाए, पॉलिसीज तो वैसी रहेंगी। लीडर्स भी पार्टी बदल लेते हैं तो डिफरेंस कौन लाएगा? अब बात करते हैं रिफॉर्म्स की। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ कि अगर एमएलए या एमपी पार्टी बदलता है तो सीट चली जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि हर कैंडिडेट को अपनी प्रॉपर्टी और क्रिमिनल केसेस का एफिडेविट देना होगा। इलेक्शन कमीशन ने बोला कि पार्टी को इंटरनल इलेक्शंस और इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करना होगा। लेकिन ये रिफॉर्म्स काफी नहीं है। सजेशंस आए हैं कि पार्टी की इंटरनल अफेयर्स रेगुलेट करने के लिए लॉ बनाओ, वुमेन को 1/3 टिकट दो, स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस करो। लेकिन पार्टीज खुद अपने खिलाफ लॉ पास करेंगे, थोड़ा टफ लगता है। इसलिए पब्लिक प्रेशर की जरूरत है। पिटीशंस, पब्लिसिटी, एजिटेशंस, ये सबसे पार्टीज पे प्रेशर बन सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट है पब्लिक पार्टिसिपेशन। अगर लोग सिर्फ क्रिटिसाइज करेंगे, पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो पॉलिटिक्स कैसे सुधरेगा? बैड पॉलिटिक्स का सोल्यूशन है मोर एंड बेटर पॉलिटिक्स।
और वैसे भी डेमोक्रेसी में हर सिटीजन का रोल है, सोफा पे बैठ के कंप्लीट करने से कुछ नहीं होगा। चलो कुछ क्विक रिवीजन करते हैं एग्जाम प्रेप के। पॉलिटिकल पार्टी क्या है? एक ग्रुप ऑफ पीपल जो इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं और गवर्नमेंट में पावर होल्ड करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स, कॉमन पॉलिसी, पार्टिसिपेशन, लीडर्स, एक्टिव मेंबर्स, फॉलोअर्स। फंक्शन, इलेक्शन कंटेस्ट करना, पॉलिसी बनाना, लॉज पास करना, गवर्नमेंट चलाना। ऑपोजिशन का रोल, पब्लिक ओपिनियन बनाना, पब्लिक को गवर्नमेंट स्कीम का एक्सेस दिलाना। चैलेंजेस, इंटरनल डेमोक्रेसी की कमी, डायनेस्टिक सक्सेशन, मनी मसल पावर, मीनिंगफुल चॉइस की कमी। रिफॉर्म्स, इंटरनल डेमोक्रेसी के लिए लॉ, विमेन रिजर्वेशन, स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस, पब्लिक प्रेशर, एक्टिव पार्टिसिपेशन। और एक एमसीक्यू, बहुजन समाज पार्टी के फाउंडर कौन है? ऑप्शन ए कांसीराम। और बीजेपी की गाइडिंग फिलॉसफी क्या है? ऑप्शन सी इंटेग्रल ह्यूमनिज्म। और कांग्रेस पार्टी यूपीए, बीजेपी एनडीए, सीपीआईएम लेफ्ट फ्रंट, तेलुगु देशम पार्टी स्टेट पार्टी। मैचिंग हो गया। और एक लास्ट थॉट, अगर मोहम्मद यूनुस जैसे लोग नई पार्टी बनाते हैं तो उनका मकसद होता है क्लीन पॉलिटिक्स, करप्शन फ्री गवर्नेंस, लेकिन एस्टैब्लिश पार्टीज इनसिक्योर हो जाती हैं। नई पार्टी को ग्रास रूट डेमोक्रेसी पे फोकस करना चाहिए, ट्रांसपेरेंट प्रोसेसेस रखनी चाहिए और पब्लिक पार्टिसिपेशन एनकरेज करना चाहिए। और अगर मैं होता यूनुस की जगह तो बोलता, चेंज तभी आएगा जब हम सब मिलके सिस्टम को सुधारेंगे, ना कि सिर्फ क्रिटिसाइज करेंगे। डेमोक्रेसी में हर किसी का रोल है, सिर्फ नेता का नहीं। और इसी नोट पे आज का एपिसोड यहीं खत्म करते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज के बिना डेमोक्रेसी का इंजन नहीं चलेगा, लेकिन इंजन की सर्विसिंग भी जरूरी है। अगले एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए पार्टिसिपेट करो, अवेयर रहो और डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग बनाओ। और हाँ, एग्जाम में कोई कंफ्यूजन हो तो रिवाइंड कर लेना। ऑल द बेस्ट।